हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? जो आपका अभी टेस्ट होना है वो जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनमें से हम आपको देंगे क्वेश्चंस, और वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप में होंगे जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन भी मिक्स होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे, और उसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स वगैरह जो भी हैं तो वो सब क्वेश्चंस आपके होंगे। सो इसलिए जो है उन सबको समझना ज़रूरी है। हमने जो तीनों चैप्टर आपको करवा तो दिए हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी उनके क्विक रिवीजन जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, शुरू कराने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग आज लेने जा रहे हैं, सो द हेडिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं सारे यहाँ पे लिख दिए आपके लिए। सो द फर्स्ट चैप्टर हेडिंग इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके सारे जो मेन टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सो द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आपने अच्छे से करा हुआ पहले से, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जो है मैनेजमेंट जो है वो एक किस्म की आर्ट होती है, उसमें किया क्या जाता है कि उसमें दूसरों से काम निकलवाया जाता है, दूसरों से काम करवाया जाता है, और एक फॉर्मल वे से ग्रुप लोगों का जो है वो बनाया जाता है उसमें, ताकि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जा सके। तो आप इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो, सिंपल डेफिनेशन है। और भी कई डेफिनेशन हैं, जैसे इसमें F.W. टेलर ने डेफिनेशन दी है दैट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ knowing what you want to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way। कि भी ये देखना कि भी आप क्या करवाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो काम जो है, और ये भी देखना बाद में कि भी वो किस तरीके से लोग उसको कर रहे हैं और चीपेस्ट वे में उसको कैसे काम को किया जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहेंगे इसको। सो अब मैनेजमेंट की फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं देयर आर 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट अस टेक वन बाय वन। नंबर 1 इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो किसी गोल को लेकर के बनाई जाएगी, बिना गोल के कोई भी मैनेजमेंट नहीं बनाई जा सकती। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि हर टाइम जो मैनेजमेंट है वो एक्टिविटीज को उसी डायरेक्शन में जो है करेगी, एक्टिविटीज को, जिससे कि गोल अचीव किया जा सके। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑल परवेसिव मैनेजमेंट जो है ये हमारे जो है बिजनेस एक्टिविटीज और जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हैं, दोनों तरह की एक्टिविटीज के लिए जरूरी है मैनेजमेंट। और उसके अलावा जैसे घर है, जो घर हमारी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज होता है, तो इसलिए जो घर के अंदर भी जो है सारे काम अच्छे तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे, सबकी ड्यूटीज लगी होंगी और उसी हिसाब से जो है घर को मैनेज किया जाएगा। और ऐसे जो जितने भी लेवल्स हैं, तीनों लेवल पर भी जो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ने वाली होती है, तो इसलिए इसको ऑल परवेसिव कहा जाएगा। देन मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल होती है। इसके 3 डायमेंशंस हैं। एक तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव करने के लिए, तो उनको भी मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग काम करते हैं, लोगों को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस चले होते हैं उसके अंदर, तो सभी ऑपरेशंस को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है कि मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। देन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, मीन्स इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर एक पर्टिकुलर सेशन के लिए मैनेज कर लिया हमने बिजनेस को, उसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल के लिए, अगले सेशन के लिए मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हर टाइम जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा, हर टाइम चलने वाला प्रोसेस रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में केवल एक ही पर्सन नहीं होता, बल्कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, एक्सपर्ट लोग। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है कि ग्रुप की एक्टिविटी होती है, सिंगल पर्सन की एक्टिविटी नहीं होती। देन डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है क्या करता है, बेसिकली मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं या मैनेजर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कैसे, जैसे कोई चेंज हुआ है बिजनेस के एनवायरनमेंट में, उससे मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या होती है, डिसीजन लेकर के उसको डायनामिक बना देती है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसी चेंज की गुंजाइश होती है वैसी चेंज उसमें अडॉप्ट करवा देते हैं। देन इट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को हम लोग देख या छू नहीं सकते, बल्कि इसको महसूस किया जा सकता है। मैनेजमेंट को कैसे, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज खुश हैं अपनी सैलरी से और वर्किंग एनवायरनमेंट से, कस्टमर सारे खुश हैं, उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं कस्टमर्स की, और सेटिस्फाई हैं सारे कस्टमर्स,
तो अगर सारी इंटरेस्टेड पार्टी सेटिस्फाइड है, उसका मतलब कोई ना कोई तो पावर, इंटेंजिबल जो पावर उस चीज़ के पीछे है, और वो क्या चीज़ है, जो पॉजिटिव डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो है, और वो कौन लेता है डिसीजन, मैनेजमेंट लेती है। इसलिए जो मैनेजमेंट क्या होती है, एक इंटेंजिबल फोर्स की तरह से काम करती है। अब दो टर्म्स हैं इसमें, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इफेक्टिवनेस क्या होती है कि एक काम को टाइमली पूरा कर लेना, मीन्स टू कंप्लीट अ वर्क ऑन टाइम विद इन द गिवन टाइम। और एफिशिएंसी में टू कंप्लीट अ वर्क और अ टास्क विद इन द गिवन कॉस्ट। जैसे पर्टिकुलर कॉस्ट उनको दी गई, फॉर एग्जांपल अगर ये कहा गया कि अभी 100 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बनाना है आपने यूनिट्स को, वर्कर्स को दिया गया टारगेट, और उन्होंने अगर 100 रुपीज़ या उससे कम में बना दिया, तो उसका मतलब क्या है, वो एफिशिएंट है। और इफेक्टिवनेस में अगर उनको बोला कि आपको 8 घंटे में 100 यूनिट बनाने हैं, तो उन्होंने 8 आवर्स ही लिए हैं, और 8 आवर्स में उतने यूनिट उन्होंने बना दिया, उससे कम में बना दिए, तो इफेक्टिव रहेंगे। सो द इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड विद द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, एंड एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद द completion of work within the prescribed cost। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास में, देर आर 3 बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अलग अलग तरीके से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहले इनके मीनिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना बेहद जरूरी होते हैं, इनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं चलेगा। जो सबके ऑब्जेक्टिव होते हैं वर्कर्स के सारे जो काम करते हैं। सोशल होते हैं बेसिकली सोसाइटी के लिए जो एक ऑब्लिगेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सोशल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। और पर्सनल क्या होते हैं, जो भी पर्सन्स काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव है पर्सनल कहे जाएंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएंगे, इसमें बेसिकली हमारे पास में 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए हमारे पास में एक तो हमारे पास में आ गया इसके लिए सर्वाइवल, ठीक है। तो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी काम करे। उसके बाद दूसरा है प्रॉफिट, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनती प्रॉफिट के लिए है, कमाने के लिए, तो प्रॉफिट जरूर उसमें कमाया जाना चाहिए। और तीसरा क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन, किसी में एक्सपेंशन, हर चीज में एक्सपेंशन, बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मान लो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ ज्यादा लोगों को रोजगार दें, वो तो कैपिटल में इंक्रीज होना चाहिए, उसकी सेल में इंक्रीज होना चाहिए, उसको ग्रोथ कहेंगे। सो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। देन सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसमें सोसाइटी के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एक बिजनेस की, वो सारी आएंगी। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना पर्सन्स को, और दूसरा बन जाएगा इसमें एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री करना, इनके बिजनेस की वजह से एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं होना चाहिए, ऐसा इंश्योर करना पर्सन। उसके बाद हमारे पास में इसमें बन जाएंगे कि अभी जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, उसको अपलिफ्ट करवाना। अब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन जो है अच्छी क्वालिटी गुड्स बना करके बेचेगा लोगों को और फेयर प्राइस पे, तो उसको परचेज कर पाएंगे, यूज करेंगे अच्छी चीजें, उससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारे पास में आता है नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है इसमें जो है हमारे पास में पर्सन से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर, उनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना, जैसे मान लो उनको सैलरी, वेजेस वर्कर्स को अच्छे तरीके से देना जो वो डिजर्व करते हैं, ताकि उनको जो है लोन वगैरह ना लेने पड़े, उन पर ज़्यादा डिपेंड ना करना पड़े, उनका पूरा जो है खर्चा वहाँ से हो सके। ऐसी सोशल नीड्स होती हैं, जैसे मान लो वो चाहते हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं जो बिजनेस के अंदर, तो उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए उन पर्सन्स को, तो ये भी उनकी एक नीड होती है जो पर्सनल नीड में आएगी। उसके अलावा है हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का जो डेवलपमेंट है वो करना। मतलब अगर कोई चाहता है एम्प्लॉय के वो उसको हायर पोस्ट पे जाना है, तो उसको उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह देना, और ताकि उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज में प्रोवाइड की जा सकें। तो ये तीनों के तीन हमारे हो गए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल हुआ, सोशल हुआ और पर्सनल हुआ। अब एक और छोटा टॉपिक रह गया इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, कि मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। बिना मैनेजमेंट के अगर हम लोग कोई बिजनेस करेंगे बिना मैनेज करे हुए, तो रिजल्ट हमारा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव आ जाए, तो इसलिए मैनेजमेंट जरूरी होती है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो देयर आर बेसिकली 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 पॉइंट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो मैनेजमेंट होती है वो जो ग्रुप काम कर रहा है वहां पे, उस सारे ग्रुप के इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी जो जितने भी गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है, क्योंकि मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज बना करके, अपने डिसीजन लेकर के उनको हेल्प करेगी उन गोल्स को अचीव करने में।
देन इंक्रीजेज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट टाइम टू टाइम डिसीजन लेती है कि भाई किस सेक्टर से लॉस हो रहा है और क्यों लॉस हो रहा है, नई नई टेक्निक्स लेकर के आएगी, उससे क्या होगा, कॉस्ट कम आ जाएगी बिजनेस की, तो उससे एफिशिएंसी वर्कर्स की बढ़ेगी, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे कम टाइम में और कम कॉस्ट पर। देन क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ही होती है जो कि अपने डिसीजन लेकर के होने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगी और उससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है एक्वायर किया जा सकेगा। तो मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। देन हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी पर्सन्स काम कर रहे होते हैं उनके सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे किसी की सैलरी किसने इंक्रीज करवानी है, किसी को अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करवाना है, कुछ और किसको प्रमोशन करवानी है, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट ही तय करेगी उनको एक्सेस करके, और उसके बाद वो डिसीजन लेकर के उनकी जितनी भी इंक्रीमेंट्स वगैरह होंगी या प्रमोशन होगी मैनेजमेंट ही तय करेगी। और लास्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि मैनेजमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव हमने देखा था यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव भी था, तो सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट पूरी करेगी, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होगा, एजुकेशन में जो है पुअर बच्चों के एजुकेशन में जो है हेल्प करेगी कोई जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ों पे बनाने पे जोर देगी, तो इसलिए जो है क्या होगा, जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये हमने देखा ये पूरा चैप्टर आपका है, और एक क्विक जो रिवीजन है हमने इस चैप्टर की कर ली है, इनको और डिटेल में आप बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।